विधायक जी शिलान्यास करने के लिए हैं। हमें नहीं लगता जो पुरानी योजनाएं थी, इसके पहले जो विधायक थे उनकी योजनाओं का ये शिलान्यास करते हैं, अपने नाम का तमगा लेके लटकाते हैं। उसके अभी यही चाह रहे हैं कि हमारा झंडा कौन ढोएगा? अगर मूर्ख रहेगा, अनपढ़ रहेगा, तो हमारा झंडा यही ना ढोएगा। वही बिल्कुल फुल्ली रूप से बनाया जा रहा है कि हमारे दूसरे राज्यों में जाएंगे और मजदूर बन के हमारे फैक्ट्री को चलाएंगे। और सीखने के लिए नई व्यवस्था बनाने के लिए आया हूँ। मैं उनका प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, क्योंकि जिसके बाप दादा राजा हैं और वो विरासत से लेके आए हैं। हमारी कोई राजनीतिक विरासत है नहीं, लेकिन व्यवस्था में जो नई मेरी सोच है, प्रशांत का सोच है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV न्यूज और इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिवान जिले के गोड़ियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में और इसी बीच पहुंचे हैं एक जन सुराज के नेता हैं, गोड़ियाकोठी विधानसभा के प्रत्याशी के दावेदारी हैं। इनसे बात करेंगे और सबसे पहले इनका परिचय जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी स्वागत है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रवि गुप्ता है। आप जन सुराज के पार्टी से टिकट लेने जा रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, जन सुराज जो है एक नई व्यवस्था है और बिहार में जो है नई क्रांति लाने का एक अगर प्लेटफॉर्म है तो वो जन सुराज है। प्रशांत किशोर बिहार जो कि पूरा पद यात्रा किए हैं बदलाव बिहार को लेकर, आप क्या कहिएगा इस यात्रा को लेकर? जी, प्रशांत सर का जो यात्रा है, पहले इसके पहले पद यात्रा निकली थी 2022 में, अक्टूबर से शुरू हुई थी चंपारण से। उसमें हम लोगों ने गली गली गांव घूम के हम लोगों ने लोगों को जगाया, बताया कि जो नई व्यवस्था है, जो पुरानी जंग लगी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को दूर करने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच आए हैं। और हमारे अकेले जगने से नहीं होगा, पूरे बिहार वासियों को जगना पड़ेगा और जगेंगे तबे ये विकास और नई व्यवस्था संभव हो सकती है। क्या दिक्कत हो गया है गोड़ियाकोठी विधानसभा में जो आपके जैसे युवा कूद पड़े हैं चुनावी मैदान में? जी बिल्कुल, जो एक दार्शनिक है जिनका नाम प्लेटो है, उनका कथन है, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी रेडी टू रूल योर इन्फीरियर्स। अर्थात अगर आप डेमोक्रेसी में युवा अगर भागीदारी नहीं निभाते हैं तो एकदम बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयार रहिए कि आप पे कोई मूर्ख और अनपढ़ आप पे राज करेगा। इसलिए युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। युवा अगर लोकतंत्र में भागीदारी करता है तब बेहतर व्यवस्था बन सकता है और बदल सकता है। गोड़ियाकोठी के सिटिंग विधायक है, जो प्रेजेंट में अभी विधायक हैं, देवेश कांत सिंह, तो कहते हैं कि हम तो शुरू से विकास किए हैं, मेरे पिताजी भी विकास किए हैं, हम भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप चुनाव में कूद रहे हैं। क्या उनके सामने टिक पाइएगा? जी, मैं उनके सामने टिकने के लिए नहीं, नई व्यवस्था बनाने के लिए आया हूँ। मैं उनका प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, क्योंकि जिसके बाप दादा राजा हैं और वो विरासत से लेके आए हैं। हमारी कोई राजनीतिक विरासत है नहीं, लेकिन व्यवस्था में जो नई मेरी सोच है, प्रशांत का सोच है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस विषयों पे मैं काम करूंगा। उनके जैसा नहीं, जाति पाति धर्म को लेके उन्होंने राजनीतिक जो समाज में विद्वेषता फैलाई रखी है, उस राजनीति को मैं थू करता हूँ। विधायक जी चाहे यहाँ के जितने भी और सारे नेता हैं जाति पाति में वोट मांगते हैं। बिल्कुल, इनके पास दूसरा कोई मुद्दा है ये नहीं, सिर्फ जाति और पाति पे वोट लेते हैं। हाँ। और चुनाव के अंतिम दिन जो चुनाव जब होने वाला होता है तो दारू, 5 किलो चावल, राशन, भात, मुर्गा, इसी चीज पे लोग वोट करते और करवाते हैं। लोग लेते हैं तभी ना वो लोग देते हैं। देखिए, लोग यहाँ के बिहार की जो लोगों की व्यवस्था है ना, बिल्कुल इस तरह कदर लचर बना दिया गया है नेताओं द्वारा कि लोग मजबूर हैं। इनके पास दूसरा कोई विकल्प है ये नहीं है, करे तो क्या करे, मजबूर होकर रोजगार के लिए दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है। 500 रुपए के लिए, 15,000 रुपयों के लिए यहाँ के युवाओं को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। वहां पे जाते हैं पढ़ने के लिए हो या काम करने के लिए हो या बेहतर चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा के लिए, बाहर ही पलायन करना पड़ता है। यहाँ बिहार में वो व्यवस्थाएं है कहाँ? न नेताओं ने बनने दिया और न किसी ने चाहा, न कभी किसी ने प्रयास किया। लगातार 10 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने आज तक, मैं लिखित रूप से गारंटी देकर कह सकता हूं कि आज तक उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वो भी बिहार के विषय पे। मैं लिख के, कोई दिखा दे मुझे आर्टिकल, कोई लिखा हो या किसी प्रेस पेपर में छपा हो, मैं पूरी जीवन गुलामी करूंगा। आज तक उन्होंने बड़ी लंबे दावे करते हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए बिहार के लिए सोचने का उनके पास समय नहीं है। क्या लगता है कि जो जन सुराज इस बार चुनाव लड़ेगी तो बिहार के तमाम नेता पे भारी पड़ेगी या कहीं फेंका जाएगी जन सुराज? जी बिल्कुल, जो हमारी सोच है ना, सभी नेताओं पे भारी पड़ेगी, क्योंकि ना अनपढ़, गंवार और मूर्ख वाली जो राजनीति है यहाँ पे नहीं चलेगी। यहाँ पे जितने भी उम्मीदवार होंगे बिल्कुल साक्षर और शिक्षित बेहतरीन लोग होंगे। 243 सीटों पे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। 242 नहीं, 243 सीटों पे।
243 जी, पूरे बिल्कुल। बिहार में पूरे जो बिहार- नई नवेली पार्टी आई हुई पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। हाँ। वहां पे सभी अन्य पार्टियों के तुलना में हमारा वोट प्रतिशत लगभग 10 से 12% था, यानी कि औरों से बेहतर था। अभी जो रूलिंग पार्टियां हैं उनसे बेहतर 2% ज्यादा था। मुझे अंदाजा है कि उससे बेहतर अब फिर होगा। 2025 का जो चुनाव होगा सबसे गोड़िया कोठी में अगर आप विधायक बनते हैं तो गोड़िया कोठी के लोगों के लिए क्या कीजिएगा जो स्पेशल हो? जैसे प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हम बिहार के लिए 5 बदलाव जरूर हम रखेंगे, लेकिन अपने स्तर से आप क्या कीजिएगा? क्योंकि गोड़िया कोठी में बहुत ही लचर व्यवस्था बनी हुई है। जी, यहाँ पे जो तीनों व्यवस्थाएं हैं, 3 चीजों पे मैं मुख्य रूप से बात करूंगा। प्राथमिकता मेरी तीनों चीजों है। सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तीनों व्यवस्थाएं जो गोरिया कोठी में है बिल्कुल लचर है। अभी वर्तमान विधायक जी उनको कान में जू तक नहीं रेंगता। अभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देख लीजिए। अभी मैं आपको एक नई मुझे जानकारी मिली है, उसके बारे में हम लोग एक RTI मांगने वाले हैं। जो गोरिया कोठी जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य विभाग, वहां पे लगभग 80-90 किलो का ग्लूकोज आया हुआ था लोगों के लिए। वो पते नहीं चला कि कहाँ गया। घोटाला हो गया। जी बिल्कुल घोटाला हो गया, पते नहीं चला। उसके लिए हम लोग RTI मांगने वाले हैं। अब देखिए, अब तो विधायक जी तो बहुत शिलान्यास करते हैं, बड़ी रोड बनवाते हैं, आप कह रहे हैं कि हम सब घोटाला कर जा रहे हैं। केवल विधायक जी शिलान्यास करने के लिए हैं। हमें नहीं लगता जो पुरानी योजनाएं थी, इसके पहले जो विधायक थे उनकी योजनाओं का ये शिलान्यास करते हैं, अपने नाम का तमगा लेके लटकाते हैं। उसके अलावा मुझे बता दीजिए, पूरे गोरिया कोठी में भ्रष्टाचार इतनी चरम पे है जिसका मैं क्या बताऊं। हर जगह कमीशन का भेंट चढ़ा हुआ है, हर विभाग। मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतरीन उदाहरण है जो नौनिहाल बच्चों का जो है ना आंगनबाड़ी, उससे कमीशन लिया जा रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है बताइए इस गोरिया कोठी विधानसभा में? इस विधायक को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक कहाँ बोले है? आंगनबाड़ी केंद्र से भी कमीशन जाता है जी विधायक जी बिल्कुल, के पास। जी भी हर सेक्टर से। अब मैं जितना भी गोरिया कोठी विधानसभा के अंतर्गत 4200 पंचायत जो आ रहा है, सभी जगहों से जो कार्यालय हैं उनसे तो ये आप बड़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं विधायक जी। आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्चाई है। हाँ। ये इतनी बड़ी कमीशन का जो है ना बंदरबांट जो हो रहा है अभी वर्तमान में, क्या जनप्रतिनिधि होने का यही उनका दायित्व है कि लोग जाते हैं, प्रखंड में जाते हैं आवास के लिए, राशन के लिए, पेंशन के लिए, लोगों को घूस के रूप में लोगों को जो अफसरशाही है, क्या कभी इन्होंने उस पे लगाम कसने का कोशिश किया है कभी? अच्छा, आपसे एक मसले पर बात करेंगे। अभी फिलहाल में बिहार के तमाम पंचायतों में सोलर प्लेट लगा हुआ है। बहुत सारे पंचायत में सोलर लगते ही 2 घंटे के बाद खराब हो जा रहा है। उसको कोई कंप्लेन करता है, कोई नंबर कोई इशू नहीं है। अगर कहीं नंबर भी है तो कॉल नहीं लगता है। एक कहावत है कि सैया भैले कोतवाल अब डर काहे का। तो ऊपर से जो लोग है वही लोग बैठे हुए हैं, कंप्लेन किसके पास करिएगा? वही लोग है। कमीशन के भेंट जो नीचे से चल के ऊपर जाता है, तो किनके पास आप शिकायत करिएगा? लीपा पोती करके खत्म कर देंगे, क्योंकि विधायक जी को और जो भी मान लो कि अभियंता महोदय को, सभी को कमीशन के रूप में मोटी रकम मिली हुई है। तो किससे शिकायत करिएगा? गोरिया कोठी जनता से क्या अपील कीजिएगा? अगर आपको मौका मिले विधायक बनने का तो क्या अपील कीजिएगा? क्या उन लोगों के लिए तत्पर रहिएगा? जी बिल्कुल रहेंगे। और गोरिया कोठी के जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा कि अब की बार न जात पे, न धर्म पे, और न मंदिर पे, और न मस्जिद पे, सिर्फ रोजगार, शिक्षा और बेहतर चिकित्सा पे वोट कीजिए, और अपने बच्चों को चेहरे को देखकर वोट कीजिए। क्योंकि पंजाब दिल्ली नहीं जाना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी से जब हमारी व्यवस्थाएं आ रही है, वो पंजाब दिल्ली अभी देखने को मिल रहा है कि मजबूर है हम 10-12 हजार रुपयों के लिए दूसरे जगह, दूसरे राज्यों में जाते हैं कमाने के लिए। वहां पे गाली लात बात सभी सहते हैं, ट्रेन भर के जाते हैं। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? जो बिहार के तमाम बच्चे, कुछ लोग कहते हैं कि बिहार के माँ मजदूर पैदा करती है। मजदूर पैदा नहीं करती है, मजदूर बनाया जाता है। यहाँ के राजनेताओं द्वारा जानबूझकर अनपढ़ बनाया जाता है। अभी स्कूल की दशा देख लीजिए। अभी प्राइमरी जो विद्यालय हैं वहां पे खिचड़ी की जगह लोग बच्चों को भिखारी बनने का ट्रेनिंग दिया जाता है। भिखारी कैसे बनना है? बिल्कुल, कैसे बनना है। अब बताइए, जो लड़का पढ़ने जा रहा है, पढ़ने के बजाय खिचड़ी में लगा रहेगा। मास्टर साहब उसका हिसाब MDM में हिसाब करने में लगे हैं, घोटाला करने में, बच्चों का हक खाने में लगे हैं। क्या बच्चा पढ़ेगा? कैसे छठा तक पढ़ा, उसके बाद कैसे चीट चाट करके
9वीं 10वां तक जाएगा, 10वीं में जाके वही हाल होगा, चीट करके पास करेगा। बताइए वो क्या होगा? कलेक्टर थोड़ी बनेगा, मजदूर है ना बनेगा, जाएगा दूसरे राज्यों में जाकर मजदूर बनेगा। और नेता भी यही चाह रहे हैं कि हमारा झंडा कौन धोएगा? अगर मूर्ख रहेगा, अनपढ़ रहेगा तो हमारा झंडा यही ना धोएगा। तो वही बिल्कुल फुल्ली रूप से बनाया जा रहा है कि हमारे दूसरे राज्यों में जाएंगे और मजदूर बन के हमारे फैक्ट्री को चलाएंगे। और जो क्या मैं बता दूं, जो वो दुर्दशा है, जो ट्रेनों में आज यहाँ से बिहार के लोग जाते हैं, मजबूर होकर कमाने के लिए जाते हैं और वहां से जिल्लत और बातों को सह के फिर आते हैं, साल भर पे आते हैं। क्या उनका मन नहीं है कि गांव में रह के मैं भी यहाँ पे रोजी रोजगार पढ़ूं, अपने बाल बच्चे परिवार के साथ रहूं? जी बिल्कुल। मैं क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा? टिकट कंफर्म रहेगा? देखिए, आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे में योग्यता है, मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मेरे में योग्यता है तो प्रशांत सर आकलन कर ले। मैं जब से जन स्वराज शुरुआत हुआ है तब से इस मुहिम के साथ हूँ और बिल्कुल निष्ठा के साथ इस जन स्वराज से जुड़ा हूँ। जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज लाने वाली बेहतर व्यवस्था, और उस व्यवस्था को मैं 100% पूरा, उस चीज को मैं 100% पूरा करने की कोशिश और बिहार एक नई तकनीक से बिहार को बनाना। जी बिल्कुल, मैं वही चाह रहा हूँ। हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है कि जो बिहार का गौरवमय इतिहास है, अरे इतना जल्दी तो संभव नहीं होगा, लेकिन कोशिश लगता है कि 10-12 वर्षों में जरूर पूरा हो जाएगा। लेकिन इस तरह का व्यवस्था अगर आती है, जनसुराज जैसी व्यवस्था आती है, तो सत्ता के साथ व्यवस्था परिवर्तन करेगी और बिल्कुल वही गौरवमय इतिहास के साथ अपना बिहार पुनः वो अपना गरिमा लाने में बिल्कुल हम लोग को पूरा पुरजोर कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए, और देख लिए आप लोगों ने, और वीडियो को कमेंट सेक्शन जरूर बताइए कि आप गोड़िया कोठी की बदलाव के लिए अपना कमेंट प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और जन स्वराज के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।